दोस्तों फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं 21 मई को जो हम लोगों को एग्जाम होने वाले हैं ना, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्टेड क्वेश्चन। आज सभी को आप लोगों को चाहिए ये जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड होगी, शुरू से लेकर अंत तक देखें और जितना ज्यादा हो सके आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि आखिर किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पेपर में छपने वाले हैं। और हाँ, उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे क्लास 12 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो आप लोगों के लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुकी है। ये मेरे दोस्तों याद रखिएगा, ये जो फाउंडेशन कोर्स है इसका क्लास सुबह शाम दोनों टाइम चलती है, जहां पे अभी आप लोगों का 60% का डिस्काउंट दिए गए हैं। और ये कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके सामने एक प्रॉफिट ये है कि आपको क्लास 11 का सारा कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? तो जैसे मेरे भाई यहाँ पे कंटेंट दिया है, कंटेंट में क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद क्लास 11 का ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लिक करना है। इसके बाद मेरे दोस्तों आपका जो भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, सिलेक्टेड क्वेश्चन वगैरह जितने सारे चीजें हैं वो सारे चीज आपको मिल जाएगी। तीसरी बात याद रखिएगा, यहाँ पे फ्री में आपको मिल रहा है क्या? ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। क्या मिल रहा है मेरे भाई? फ्री में आपको मिल रहा है क्या? यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो देखिए मेरे दोस्तों, टेस्ट लगाइएगा ना तो ये टेस्ट आपका ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग होगा। क्या होगा? ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग होगा, इस चीज को ख्याल रखना है। तो आइए सर बात करते हैं हम लोग। आज जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रथम रोम सम्राट कौन था। आपसे यहाँ पे पूछा गया कि प्रथम रोम सम्राट कौन थे, तो बताएंगे सर पहला जो हमारा रोम सम्राट होगा वो होगा हमारा कौन? अगस्टस। कौन हो जाएगा मेरे दोस्तों? अगस्टस इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को ख्याल रखिएगा। और जो भी क्वेश्चन अभी आप लोग देख पा रहे हैं ना, सारा क्वेश्चन वो क्वेश्चन आप लोगों का है जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया कि प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं है। देखिए जो रोम साम्राज्य है ना दोस्तों, वो रोम साम्राज्य कहां पे विस्तारित नहीं है, ये आपसे यहां पे पूछा गया। तो बताएंगे सर उत्तरी अमेरिका में नहीं है, बाकी हमारे एशिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में भी है। मेरे भाई याद रखना है कहां पे नहीं है, तो बताएंगे सर उत्तरी अमेरिका पे नहीं है। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं कि सर रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का। आप सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखिए कि रोम में किस प्रकार का सिक्का चलता था, तो मुस्कुराकर बताएंगे सर चांदी का सिक्का चलता था। तो आपसे कह रहा है कि जो चांदी का सिक्का था ना वो क्या कहलाता था, तो बताएंगे सर दिनारियस। क्या कहलाता था मेरे भाई? तो बताएंगे सर दिनारियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर किस रोम सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था। तो ईसाई धर्म को जो राजधर्म बनाया था वो होगा हमारा कौन? कॉन्स्टेंटाइन। क्या बताएंगे सर? कॉन्स्टेंटाइन इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपसे सामने क्वेश्चन नंबर 5 है कि मिस्र के नील नदी। सबसे पहले मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी का नाम है क्या? नील नदी, जो हमारा मिस्र में बहती है। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा कि विश्व का सबसे चौड़ा नदी अमेजन नदी, जो हमारा ब्राजील में बहता है। इस बात को याद रखिएगा, ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज्योग्राफी में यह क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। तीसरा क्वेश्चन याद रखिएगा कि मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाला सरकंडा पौधा क्या कहलाता है। तो मेरे दोस्तों जो सरकंडा पौधा होती है ना उसे हम लोग पेपायरस बोलते हैं। क्या? पेपायरस कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हमारा सही हो जाएगी। अगस्टस का एक अन्य नाम था, यह क्वेश्चन आपके पेपर में फिक्स है कि आएगा ही आएगा। अगस्टस का मूल्य नाम या तो उनका वास्तविक नाम या अन्य नाम क्या है, आपसे यहां पे पूछा गया। तो बताएंगे सर क्या बताएंगे? ऑक्टोवियन। क्या मेरे भाई? ऑक्टोवियन। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर अगस्टस का कब शासक बना। अब जो हमारा अगस्टस है ये आखिर शासक कब बनते हैं आपसे पूछा गया। तो बताएंगे सर 27 ईसा पूर्व में। कब मेरे भाई? 27 ईस्वी में ये शासक बनते हैं, अपने राजगद्दी पर बैठते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला है सर अगस्टस के साम्राज्य को क्या कहा जाता था। जो हमारा अगस्टस चाचा थे उसके जो साम्राज्य थे ना, वो साम्राज्य को लोग क्या कहते थे, तो बताएंगे सर प्रिंसेपिट्स। और ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों याद रखिएगा 2023 के पेपर में पूछा गया था। अगर आपके पास पीवाईक्यू है तो आप उठा करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहां बनाई थी। जो हमारा कॉन्स्टेंटाइन है जो दूसरी राजधानी थी मेरे दोस्तों, वो दूसरी राजधानी बनाए थे कहां पे? कुस्तानिया में। कहां पे? कुस्तानिया में, जिसे हम लोग बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। रोम साम्राज्य में गणतंत्र का काल क्या था। अब हमारा जो रोम साम्राज्य है मेरे भाई, आपसे पूछा गया कि रोम साम्राज्य का गणतंत्र का काल क्या रहा। जैसे भारत का काल क्या होगी भाई, तो बताएंगे सर भारत का जो काल होगा वो हम सभी को पता है सर 1950 में हमारे देश की संविधान लागू होती है, तो वही हमारा गणतंत्र का काल कहलाती है। ठीक, यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या? रोम साम्राज्य के बारे में। तो रोम साम्राज्य का जो काल होती है ना
वो 509 बीसी में। याद रखिए मेरे भाई का 509 बीसी में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर 509 से लेकर 27 बीसी तक। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हिस्ट्री के बाद कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। संत अगस्टियन किस नगर के विशेष थे? देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन जो है पूरा अंदर से दिया गया है। जैसे आप लोग बुक स्टडी करते हैं तो साइड में देखिएगा मेरे दोस्त इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स होती है और वहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर उठा के डालते हैं। तो हम सभी को चाहिए कि सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से स्टडी करें, है ना। तो बताएंगे सर हिप्पो, क्या मेरे भाई हिप्पो रोम साम्राज्य में किस तरह का परिवार प्रचलन में था? जो रोम साम्राज्य के जो परिवार थे आखिर वो किस प्रकार का परिवार हुआ करते थे? तो एकल परिवार, ठीक है। जैसे मेरे दोस्तों आज हम लोग क्या है भाई बहुत सारे ऐसे गांव देहात के लोग हैं जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, उसे हम लोग हिंदी में बोलते क्या? संयुक्त परिवार। लेकिन अगर मैं बात करूं रोम साम्राज्य की, वहां पे एकल परिवार था, सिंगल फैमिली। याद रखना क्या हो जाएगी सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर एम्फोरा किसे कहते हैं भाई? याद रखिएगा मेरे दोस्तों एम्फोरा किसे कहते हैं? कंटेनर को कहते हैं, मटके को कहते हैं। और एम्फोरा जो बनाया जाता था ना वो मिट्टी के द्वारा बनाया जाता था। किसके द्वारा? तो बताएंगे सर मिट्टी के द्वारा बनाया जाता था एम्फोरा। मिट्टी के द्वारा बनाए गए बर्तन को एम्फोरा कहते हैं, चाहे वो कंटेनर हो या तो मेरे दोस्तों कोई मटका हो। यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी ए। मैपालिया रोम साम्राज्य में किसे कहते हैं? मैपालिया जो है रोम साम्राज्य में किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्तों जो मैपालिया शब्द है वो आपसे रोम साम्राज्य में झोपड़ियों को कहा जाता था। किसको? तो बताएंगे सर याद रखिएगा झोपड़ियों को। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर इकाइट्स क्या होता है? आपसे पूछा गया कि इकाइट्स क्या होता है। सर हम सभी को बचपन से ही पता है इकाइट्स का मतलब होता है अश्वरोही। अश्व का मतलब होता है घोड़ा। अश्व जो है मेरे दोस्तों संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है घोड़ा। रोही का मतलब होता है वाहन करना। क्या? वाहन करना, यानी घोड़े पर बैठकर जो है वाहन करना या युद्ध के क्षेत्र में जाना या एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अश्वरोही। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ? अब स्पेन ने अरबों पर आक्रमण कर देते। देखिए मेरे भाई अरब कंट्री में बहुत सारे देश हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एशिया, यूरोप, है ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है? तो महाद्वीप है। ठीक इसी तरह से मेरे दोस्तों एक छोटा सा जो है ग्रुपिंग है अरब कंट्री, जहां पे हमारा सऊदी अरब आती है, किर्गिस्तान, तुर्गिस्तान, यानी जहां पे मुस्लिम का मैं अगर बात करूं मुस्लिम जो कंट्रीज है वो सारे इसमें आते हैं भाई। इस चीज को ख्याल रखिएगा, ठीक है। वही कह रहा है कि स्पेन ने ना अरब पर जाकर आक्रमण कर दिया। स्पेन ने क्या किया मेरे भाई? अरबों में जाकर क्या कर दिए? याद रखना आक्रमण कर दिए। तो वही आपसे पूछ रहा है कि आखिर यूरोप में आपसे पूछा गया मेरे भाई कि स्पेन ने आखिर आक्रमण किया अरब पर, तो कब आक्रमण किया? तो बताएंगे सर ये आक्रमण किया था 711 एडी में। याद रखें मेरे भाई 711 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा जाता है? यानी विश्व में ना बहुत बड़ा मेरे दोस्तों जो है आक्रमण हुई है, तो उनमें से आपसे कहा गया कि बताइए इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति। एक्चुअली क्रांति बहुत हुई है ना। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है, शीत युद्ध हुई है, सोवियत संघ का विघटन हुआ है, उसके बाद दूसरी दुनिया का अंत हुई है, मैंने बहुत बार हुआ है। लेकिन आपसे पूछा गया ना कि पूरी विश्व की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कौन थी? तो इस्लाम के विस्तार को। याद रखिएगा मेरे भाई क्या? इस्लाम के विस्तार को, ठीक है। जो मेरे दोस्तों अरब कंट्रीज से आकर भारत में आकर बस गए थे, या तो अन्य कंट्रीज से आकर भी भारत में आकर क्या किए थे? बस गए थे, ठीक है। आइए किस रोम सम्राट का शासनकाल शांति के लिए स्मरण किया जाता है? यानी किस रोम सम्राट का जो शासन है ये तो होता है ना भाई, देखिएगा कोई कोई क्रिकेटर होता है ना, देखिएगा एकदम शांति मोमेंट से खेलते हैं, देखे होंगे ना। ठीक इसी तरह से हमारा जो है रोम साम्राज्य में ना एक शासक था, ठीक है, जो शासन करते थे पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ। वो आपसे पूछा जाएगा कि कौन था? तो बताएंगे सर अगस्टस। अगस्टस बहुत ही शांति व्यक्ति था। इतना ज्यादा साम्राज्य जीत हासिल करने के बाद भी मेरे दोस्तों वो शांति से रहा करते थे। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो अभी आप लोग डाउनलोड करें प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस की एप्लीकेशन को। क्या मेरे भाई? प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके क्लास 12 के जो फाउंडेशन कोर्स है, इस फाउंडेशन कोर्स को आपको ज्वाइन कर लेना है। अब जैसे फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको क्लास 11 का सारा कोर्स आपको क्या मिल जाएगी? फ्री में मिल जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। क्लास 12 के कोर्स को ज्वाइन करते ही आपको क्लास 11 को जो अभी हम लोगों का एग्जाम होने वाले हैं, सारा कोर्स आपको क्लास 11 का फ्री में मिल जाएगा। साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिल जाएगी। मॉडल पेपर हो, प्रीवियस का क्वेश्चन हो, या सिलेक्टेड सेट हो, या मेरे दोस्तों चैप्टर वाइज का नोट्स हो, क्लासेस हो, सारा वो चीज आपको बेहतरीन तरीके से
मिल जाएगा। इसलिए लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और मेरे दोस्तों हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम पे आनंद ले हमारे ऑनलाइन क्लासेस का। और हाँ, कोई भी स्टूडेंट्स को अगर ज्वाइन करने में दिक्कत होगी ना, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, या तो जो स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, तो हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी, है ना। आइए सर, अगला क्वेश्चन है सर, सीनेट में किसका बोलबाला था? क्या मेरे भाई आपसे पूछा गया कि सीनेट में आखिर किसका बोलबाला था? तो सीनेट में अभिजात वर्ग का बोलबाला था। किस रोम सम्राट ने भारत की विजय का स्वप्न देखा? स्वप्न का मतलब होता है मेरे दोस्तों सपना देखना, ड्रीम देखना। तो बताएंगे सर ये जो देखने वाला था ना, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया, तो बताएंगे सर याद रखिए त्राजन। क्या? त्राजन ने। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। जितना सारा क्वेश्चन है ना मेरे दोस्तों, मैं चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को चाह रहा हूं कि सारे वो क्वेश्चन को प्रोवाइड कर दूं जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग क्या होगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगी, है ना। आइए, रोम साम्राज्य की शुरुआत से तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की पूरी अवधि को क्या कहा जाता है? यानी रोम साम्राज्य की जो शुरुआत हुई है और तीसरी शताब्दी तक आपसे पूछा गया कि आखिर क्या कहा जाता है? तो बताएंगे सर हमारा पूर्ववर्ती साम्राज्य। क्या मेरे भाई? पूर्ववर्ती साम्राज्य। रोम साम्राज्य में तीसरी शताब्दी से अंत तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तीसरी अंत तक आपसे पूछा गया कि आखिर क्या कहा जाता है? तो बताएंगे सर उसे हम लोग बोलते क्या, परवर्ती। क्या मेरे भाई? परवर्ती साम्राज्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर। ईरान में ससानी राजवंश की स्थापना कब हुई है? आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 23 में कि ईरान में जो ससानी वंश है इसकी जो आपसे पूछा गया स्थापना हुई है, आखिर कब स्थापना हुआ है वो आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर 226 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई है। कब हुई है मेरे भाई? 226 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है सर कि रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? और हाँ, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 21 तारीख को जो अभी आप लोगों का एग्जाम होने वाले मेरे भाई, 21 मई को वहां पे एकदम D2 ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि रोम साम्राज्य की आखिरकार मुख्य भाषा क्या था। तो रोम साम्राज्य की जो मुख्य भाषा थी ना दोस्तों, वो हमारा लैटिन भाषा था। क्या मेरे भाई? लैटिन भाषा था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही तो रह जाएगी। जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? जो हमारा जूलियस सीजर थे चाचा, उसका दत्तक पुत्र का जो नाम था वो आपसे पूछा गया। तो सभी को पता है, बच्चों को पता है, ऑक्टेवियन। क्या सर? मुस्कुरा कर बोलिए ना सर, क्या? ऑक्टेवियन। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रह जाएगी सर, ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। रोम साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े देवता कौन था? रोम साम्राज्य में आकाश का आपसे पूछा गया कि बताइए सबसे बड़े देवता क्या थे? तो बताएंगे सर जुपिटर। क्या बताएंगे मेरे भाई? आकाश का सबसे बड़ा जो देवता था वो हमारा क्या हो जाएगी? जुपिटर। जैसे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यहूदी धर्म। देखिए मेरे भाई, सबका अपना अपना धर्म होती है, जैसे इस्लाम धर्म हो गया, है ना, हिंदू धर्म हो गई, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, उसके बाद क्रिश्चियन का भी अपना अपना धर्म होती है। ठीक इसी तरह से आपसे पूछा गया कि बताइए यहूदी धर्म के संस्थापक कौन था? आपसे पूछा गया यहूदी धर्म के संस्थापक कौन था? जैसे हम इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है वो पैगंबर मोहम्मद साहब है, हम सभी को अच्छी तरह से पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में D2 देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, तो यहूदी धर्म के जो संस्थापक थे वो मूसा था भाई। कौन था? मूसा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ईसा मसीहा। क्या बताएंगे सर? ईसा मसीहा ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। लेकिन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया सर? तो बताएंगे सर यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या? यहूदी परिवार। तो यहूदी परिवार का हो जाएगा सर क्या? मूसा। याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रोम साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन थे? रोम साम्राज्य का मैंने अभी बताया भाई कि सबसे शांति जो शासक था हमारा अगस्टस। और आप देखेंगे जहां दिन होते हैं वहीं रात होता होगा, जहां पहाड़ है वहीं पर्वत होगी, जहां पानी है वहीं आग होगा, यानी ठीक ऑपोजिट होगा। इतने बड़े साम्राज्य में अगर आप मैं बात करूं, इतना बड़ा साम्राज्य में अगर कोई शांति शासक है अगस्टस, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे क्या मेरे दोस्तों, एक दो शासक ऐसी होती है जो पूरे साम्राज्य को मेरे दोस्तों उथल पुथल करके रख देते हैं ना। तो उस था मेरे भाई नीरो। नीरो बहुत ही चालाक शासक था रोम साम्राज्य का, जो काफी अत्याचार शासक थे, है ना। काफी क्या थे मेरे भाई? अत्याचार शासक थे। अगला पर आते हैं सर, अगस्त माह का किस शासक के नाम पर दिया गया? तो बताएंगे सर अगस्त। क्या? अगस्टस के नाम पर अगस्त माह का नाम दिया गया। किसका नाम पे? अगस्टस के नाम पे। अगला है सर जुलाई माह का नाम किस शासक से मिला है? तो जूलियस सीजर। नाम से ही पता चलता है ना मेरे दोस्तों, जूलियस सीजर, है ना। जुलाई माह का जूलियस सीजर। और आपसे पूछा गया अगस्त का अगस्टस। सिंपल से फंडा है भाई, याद रखिएगा, एकदम सिंपल याद रखिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी आए, दिल के दरवाजे पे ये दस्तक देकर रखिए मेरे भाई कि क्वेश्चन कहीं से भी आए,
सर 40 में 40 सही करके दिखाएंगे, इतना तैयारी करना है बचे हुए समय में। और मेरे दोस्तों डरने की क्या बात है, सारा तो मैंने डाल के रखा है, यहाँ पे सारा तो मैंने डाल के रखा है, सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन, मॉडल पेपर, PYQ सारा चीज डाल के रखा है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि क्लास 12 के कोर्स को फटाफट आप लोग ज्वाइन करके क्लास 11 का सारा कोर्स फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अगला पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रोम साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों 21 मई को आ रहा है आपके एग्जाम पे, याद रखिएगा। रोम साम्राज्य का हृदय आखिर किसे कहा जाता है? फटाफट सारा स्टूडेंट्स एक साथ आंसर बताएंगे सर कि हमारा रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता है भूमध्य सागर को। किसको मेरे भाई? भूमध्य सागर को। स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? आपसे पूछा गया कि बताइए सर हमारा जो स्पेन है वो किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो बताएंगे जैतून के तेल के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है सर? जैतून के तेल के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। कौन? स्पेन प्रसिद्ध है भाई, स्पेन के व्यापार जैतून के तेल के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सर कि ईसाई धर्म रोम साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? ईसाई धर्म जो है रोम साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? जैसे मेरे दोस्तों अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो दोनों कोलैबोरेशन में, हिंदू मुस्लिम सब है। सऊदी अरब चले जाएंगे तो अधिकतर भाग देखने को मिलेंगे मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम फैमिली है ना। ठीक इसी तरह से रोम साम्राज्य में ना ईसाई धर्म सबसे ज्यादा थी। क्या मेरे भाई? रोम साम्राज्य में ईसाई धर्म सबसे क्या मेरे भाई? सबसे ज्यादा था। वही आपसे कह रहा है कि इसकी धर्म कब बना? चौथी शताब्दी में। कब बना मेरे भाई? चौथी शताब्दी में। आहुर मजदा कौन है भाई? अब क्वेश्चन में 34 आता है कि बताइए सर आहुर मजदा कौन है? तो देवता है। आहुर मजदा एक प्रकार के अगर मैं बात करूं तो क्या है मेरे दोस्तों? आहुर मजदा एक देवता है। क्या बताएंगे सर? आहुर मजदा क्या भाई? देवता है। इस चीज को ख्याल रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, बालत भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी? तो बताएंगे सर बालात भर्ती वाली जो सेना थी वो कौन से राज्य से थे? तो बताएंगे सर फारस से। कहां मेरे भाई? फारस से। दिनारियस चांदी के सिक्के को रोम साम्राज्य में क्या कहा जाता था? सर दिनारियस। तो दिनारियस का सिक्का कितने शुद्ध चांदी का होता था? दिनारियस का जो सिक्का था वो कितने शुद्ध सोने का होता था? तो 4.5 ग्राम। क्या मेरे भाई? 4.5 ग्राम। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, 20 द करेक्ट आंसर। अगला है सर कि पांडुलिपियों से क्या अभिप्राय है? देखिए मेरे दोस्तों अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर पांडुलिपि हम लोग कहते किसको? हाँ, पांडुलिपि हम लोग कहते किसको है? तो देखिए मेरे भाई हाथ से लिखी हुई पुस्तक को हम लोग क्या बोलते हैं? पांडुलिपि बोलते हैं। क्या मेरे भाई? हाथ से लिखी हुई पुस्तक को क्या बोलते हैं सर? पांडुलिपि कहते हैं। जो पहले जमाने के लोग हाथ से ही लिखा करते थे। अगला है सर सिकंदर यूनान के किस राजवंश का राज्य का शासक बना? जो हमारा सिकंदर है वो कब मेरे दोस्तों यूनान का शासक बना? तो मेरे दोस्तों याद रखना है किस सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक बना था? मकदूनिया का। किसका मेरे भाई? मकदूनिया। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर रोम साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलाड़ी कौन था? कितना सुंदर क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रोम साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक खिलाड़ी कौन था? तो अभिजात वर्ग। कौन था सर? तो बताएंगे सर मोहब्बत से क्या? अभिजात वर्ग। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? इज द करेक्ट आंसर। जैसे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सीनेट रोम में एक संस्था थी। क्या मेरे भाई? संस्था का मतलब होता है क्या? तो बताएंगे सर जैसे हम लोग ग्रुपिंग बोलते हैं ना, वही आपसे कह रहा है कि जो ग्रुपिंग था उसके बारे में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सीनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें कौन से वर्ग शामिल था? तो बताएंगे कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग, जमींदार वर्ग। अरे मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? डी, पादरी वर्ग भी इसमें शामिल था। इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अब प्यारे 21 मई को यह क्वेश्चन आपके पेपर में छप रहा है, इस बात को याद रखिएगा। रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा। कहां पे मेरे भाई? रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। और हाँ, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है और JKR कॉलेज हो गया, BSK कॉलेज हो गई, या HSMS कॉलेज हो गया, या तो मेरे दोस्तों मैं बोल सकता हूँ मतलब इस निरसा के आसपास में अगर कोई स्टूडेंट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैं यहाँ के रहने वाला हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों मैं आपका घर के आसपास का ही रहने वाला हूँ। तो एक बार कमेंट कीजिएगा। ठीक है। अगला क्लियोपेट्रा
किस वंश के राजकुमारी थे? तो बताएंगे सर 40। जो हमारा 2 है इसका जो हमारा राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो हमारा राजवंश था किसका? टॉलमी का। किसका? टॉलमी का। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? और ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों 21 मई को आ रहा है। क्या मेरे भाई? 21 मई को ये क्वेश्चन आपके पेपर में D2 छपेगी। क्या? मुस्कुरा कर बोलिए ना भाई, D2 छपेगी, इस बात को याद रखिएगा। तो रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक गैलन था, याद रखिएगा। बाइजेंटियन शहर का वर्तमान नाम क्या है? तो बताएं सर बाइजेंटियन जो शहर है इसका जो वर्तमान नाम है वो हमारा क्या है? इस्तांबुल। क्या मेरे भाई? इस्तांबुल। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, कोलिसियम क्या था? तो एक प्रकार का अखाड़ा था। क्या मेरे भाई? कोलिसियम एक प्रकार का क्या था? अखाड़ा था। उस अखाड़ा को हम लोग कोलिसियम कहा जाता था, रोम साम्राज्य के लोग। ठीक है। रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा जगह स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान। क्या स्थित है भाई? सहारा रेगिस्तान। अगला है सर, सम्राट त्राजन का शासनकाल क्या था? तो त्राजन का जो हमारा शासनकाल है वो हमारा होगा 113 से लेकर 117 BC। ज्यादा दिन तक नहीं मेरे भाई, 4 साल तक ही शासन कर पाए। इटली की कुल आबादी 75 लाख में दासों की संख्या कितनी थी? इटली की कुल आबादी का 75 लाख में से दासों की संख्या कितना था? तो दासों की जो संख्या थी ना दोस्तों वो हम लोग बोलते हैं 30 लाख। 30 लाख दास था सिर्फ इटली में। अगला, रोम के शहरी जीवन की एक मुख्य विशेषता क्या है? तो रोम के जो शहरी जीवन की जो मुख्य विशेषता है वो आपसे पूछा गया, तो बताएंगे सार्वजनिक स्नान। क्या मेरे भाई? सार्वजनिक स्नान, खुले में जाकर नहाओ। निम्न में से किस शासक का संबंध पवित्र रोम साम्राज्य से था? तो बताएंगे सर शारलेमेन। किसका मेरे भाई? शारलेमेन। तो मेरे दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें भी आगे भी इस तरह से कंटिन्यू सर चैप्टर वाइज चैप्टर हमें बताते रहिए, और मेरे दोस्तों जो भी समय बची है हम सभी को चाहिए कि चैप्टर वाइज एक बार जल्दी से कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद हम लोग क्या करें, याद रखना है, क्विक रिवीजन करेंगे पूरा मॉडल पेपर का, PYQ का, सारा चीज का। उससे पहले मेरे भाई अगर आप लोग सभी चीजों अगर बेहतरीन तरीके से क्लास 12 के घर बैठे कम पैसा में सुबह शाम ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आपके सामने फाउंडेशन कोर्स रिलीज हो चुकी है जिसका क्लास अभी चल रही है। लेट ना करें, जाएं और ज्वाइन करें। चलिए सर आज की क्लास में यहीं पे बात करता हूं। अगर क्लास अच्छा लगे तो मेरे दोस्तों एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।